SIP वर्सेस म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में ये डिबेट बहुत कॉमन है, पर इन एक्चुअल ये टॉपिक ही गलत है। SIP के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो SIP वर्सेस म्यूचुअल फंड कैसे हो गया? इन एक्चुअल वो कहना चाहते हैं कि SIP करें या लंप सम, मतलब एकदम से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे SIP, लंप सम, उनके रिटर्न एंड रिस्क। व्हाट इज SIP? SIP स्टैंड्स फॉर सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पर ये होती क्या है? इसके थ्रू आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास हर महीने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं, तो आप क्या करेंगे? एक म्यूचुअल फंड को चूज करेंगे और उसमें 10,000 की SIP कर देंगे, जिसके थ्रू एवरी मंथ 10,000 रुपीज़ उस म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होते रहेंगे जब तक आप उसे स्टॉप नहीं करेंगे। आप SIP को नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जब आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो हर मंथ आपके अकाउंट से एक अमाउंट उस सर्विस को यूज़ करने के लिए डिडक्ट होता रहता है। मान लीजिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन इंडिया में 500 रुपये का आता है, तो जब तक वो आप सर्विस यूज़ करेंगे हर महीने 500 रुपये आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली जाते रहेंगे। बस नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन में और SIP में इतना डिफरेंस है कि SIP से आपका जो पैसा है वो और पैसा कमा रहा है, और नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन में आप अपना पैसा जला रहे हैं, दे रहे हैं, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो दैट्स गुड इज SIP। अब हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या तरीके हैं। एक तो हो गया SIP, जो अभी हमने समझा। दूसरा तरीका है लंप सम। अब ये लंप सम क्या है? मान लो आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं और वो 1 लाख का 1 लाख आप आज ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, उसे लंप सम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इंस्टेड ऑफ ईच मंथ जितना पैसा आज ही था आपके पास, वो आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 2 ही तरीके हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से रिस्क एंड रिटर्न की प्रोफाइल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं SIP की, क्योंकि SIP में आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी नेट एसेट वैल्यू है, जिस पे आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो एवरेज आउट होते रहेगी। चलो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लो आज उस म्यूचुअल फंड की 1 यूनिट की वैल्यू 100 है। 1 यूनिट म्यूचुअल फंड के 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये है। तो उसकी नेट एसेट वैल्यू कितनी है? 100 रुपये है। अगले महीने मार्केट गिर गई और उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू 100 की बजाय 90 की हो गई। ओके, तो आपने 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे थे। पिछले महीने आपके वो 10,000 रुपये 100 यूनिट खरीद सकते थे उस म्यूचुअल फंड के, क्योंकि वो 100 रुपये की थी। 100 × 100 10,000 रुपये। पर इस महीने उसकी वैल्यू 90 रुपये है, तो आप कितनी खरीद पाएंगे? अराउंड 111 यूनिट खरीद पाएंगे। नेक्स्ट मंथ मान लो उसकी वैल्यू 110 हो गई, तो आप 90 यूनिट खरीद पाएंगे। तो जो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज आउट होती जाती है विद टाइम, जैसे जैसे मार्केट चेंज होती है। अगर मार्केट सिर्फ अपवर्ड जा रही है, बढ़ ही रही है, तब तो ऑब्वियसली आप हर बार कुछ ना कुछ लूज कर रहे होंगे, क्योंकि आप हर बार कम यूनिट खरीद पाएंगे। बट अगर मार्केट फ्लक्चुएट है या मार्केट डाउनवर्ड हो रही है और आप SIP कर रहे हैं, तो आप हर महीने ज़्यादा यूनिट्स खरीद सकते हैं, ज़्यादा वैल्यू बनाना। तो ये क्या हो गया? आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, जो इन्वेस्टमेंट का प्राइस है, वो क्या हो रहा है? एवरेज आउट हो रहा है।
लंप सम में आज मेरे पास 1 लाख रुपए थे, म्यूचुअल फंड के 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए थी, मैंने आज के आज वो सारे डाल दिए, तो मैंने 1000 यूनिट उस म्यूचुअल फंड की आज ही खरीद ली। अगले महीने अगर वो गिर के 90 रुपए पे आ गया तो मेरी जो वैल्यू थी वो 1 लाख की बजाय 90,000 हो गई। मुझे 10% का नेक्स्ट मंथ तक वो लॉस हो गया मुझे, क्योंकि मैंने एकदम से सारा इन्वेस्ट किया था। बट इफ अदर वे अराउंड, अगर उसी की वैल्यू 110 हो जाती तो मेरे पोर्टफोलियो की, मेरे लंप सम अमाउंट की वैल्यू भी 10% इंक्रीज हो जाती। तो एज एन लंप सम ऑब्वियसली यू टेक मोर रिस्क बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड इन वन को। इट डिपेंड ऑन मार्केट। SIP में जो वो रिस्क है वो हर महीने बंट जाता है। किसी महीने कम वैल्यू होगी तो आप ज़्यादा यूनिट खरीद पाएंगे, बढ़ गया होगा तो कम यूनिट खरीद पाएंगे, बट वो एवरेज आउट हो गया। फ्रॉम रिस्क परस्पेक्टिव SIP हैज़ लेस रिस्क कंपेयर टू लंप सम, लेस रिस्क है। द सेकेंड पार्ट कम्स टू रिटर्न। अब हमने रिस्क की बात की तो रिटर्न की बात करते हैं। इन SIP क्योंकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं लगा रहे हैं तो पूरे इन्वेस्टमेंट पे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, आप वो हर महीने लगा रहे हैं और उस महीने के बाद के टाइम पे ही आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी। तो जो आपकी वो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगी। मान लो आपने 10,000 रुपये 1 साल तक लगाए तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 1,20,000 रुपये होगी। पर जो लास्ट के 10,000 रुपये हैं जो आपने दिसंबर के मंथ में मान लो लगाए हैं, वो जो लास्ट के 10,000 उनको तो लगेगा कि मैं भी कुछ ही दिन हुए होंगे तो उन पे रिटर्न तो शायद 0 ही होगा। उससे पीछे वाले के कुछ मंथ भी बहुत कम दिन ही मार्केट में रहे, उनका रिटर्न भी लेस होगा। तो जो रिटर्न है वो भी तो ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट पे ही होगा ना। तो जो SIP का रिटर्न है वो कंपैरेटिवली लेस होगा। लंप सम पे क्योंकि आपने पैसा एकदम लगा दिया और वो पूरे टाइम के लिए लगा रहेगा। मान लो आपने 1 साल बाद आज 1 लाख रुपए लगाया, 1 साल बाद वो पूरे 1 साल के लिए इन्वेस्ट था मार्केट में। मार्केट ने जैसा भी बिहेव किया हो उस अकॉर्डिंग आपको उसका पूरे का पूरा रिटर्न मिलेगा। अगर SIP लेस रिस्की है तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न भी कंपैरेटिवली कम होगा। मैं आपको ये एग्जाम्पल में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। इसमें क्योंकि आपने पूरा पैसा एकदम डाला, हायर रिस्क है, इसका रिटर्न भी ऑब्वियसली बिट हायर ही होगा। तो ये है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के तरीके। नेक्स्ट पार्ट कम्स टू कि हाउ टू चूज म्यूचुअल फंड एंड आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लिया आपने कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, ये आपको चूज करना है कि मेरे पास एकदम से पैसा है और मेरी रिस्क एपेटाइट है, मुझे ये 1 लाख रुपए अगले 5 साल तक नहीं चाहिए, तो मैं ये पैसा एकदम आज के आज ही लंप सम इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्यों? एक तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो मेरे में रिस्क लेने की एपेटाइट है, मुझे नेक्स्ट 5 ईयर के लिए नहीं चाहिए, एक लॉन्ग टेन्योर है। अगर आपको वो अगले 2 महीने लिए चाहिए और आपने आज मार्केट में डाल दिया, मार्केट 2 महीने में डूब गई, बट आपको तो निकालना पड़ेगा वो पैसा क्योंकि आपको चाहिए, नीड है। पर अगर आपको नहीं चाहिए, मार्केट डूबे भी तो पड़ी रही, आपको पता है कभी ना कभी तो मार्केट अब इंप्रूव हो ही जाएगी, उस शॉक से निकल ही जाएगी, तो आपकी रिस्क लेने की एपेटाइट है। SIP जब आपको पता है कि आपकी बंधी इनकम आनी ही आनी है एंड यू वांट टू इन्वेस्ट एंड आपकी रिस्क एपेटाइट भी कम है, तो SIP इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। So now let's see how practically SIP and lump sum works. I came to the website of ET Money and I chose any mutual fund. Here I am looking at ICICI Prudential, but you can choose any. And we'll go down. There is a return calculators. Okay, I'll go to monthly SIP first, and you can say I assumed we are investing 10,000 rupees every year for नेक्स्ट 1 ईयर। सो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 1.2 लैक्स। इस 1.2 लैक्स पर इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 5,783 रुपये,
783 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया और हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.26 लाख। सो SIP के थ्रू हमारा जो एनुअल रिटर्न है वो 4.82% है, 5% है। बट नाउ विल सी इफ वी हैव इन्वेस्टेड दैट अमाउंट लम्प सम 1.2 लाख ऑल टुगेदर। मंथली SIP में भी हमने 1.2 लाख लगाया था। अगर हम इस लम्प सम के थ्रू हमने आज के दिन ही 1.2 लाख लगा दिया होता और 1 साल तक इस इन्वेस्टमेंट को रखा होता तो हमने इस पर कितना प्रॉफिट कमा लिया था 10,805 और हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो गई थी 1.31 लाख। कितना रिटर्न है 9% का हमने लम्प सम पे रिटर्न कमाया। ये क्या बताता है हमें, ये दिखाता है कि जो मार्केट है इस टाइम में ऊपर बढ़ती गई है, जिसके कारण हमने लंप सम पे ज़्यादा अमाउंट कमाया है, ज़्यादा रिटर्न कमाया है और SIP पे कम। ये ट्रेंड आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठाइए SIP पे लंप सम के कंपैरिजन में, क्योंकि दोनों टाइम में मार्केट ने तो सेम ही बिहेव किया है। कभी भी आप देखेंगे SIP का रिटर्न जो है कंपेयर टू मार्केट लेस ही रहेगा। आप और भी कोई भी म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि भाई इस म्यूचुअल फंड में SIP ने कितना कमाया है, अगर लंप सम डाला है कैसे कमाया है, और आप अपनी कोई और वैल्यू डाल के कैसे भी 5 साल के लिए, अगर आपको 5 साल के लिए देखना है, अगर आज 5 साल पहले किसी ने 1.2 लाख कमाया होता तो ये फंड कितने का 1.75 लाख का हो जाता 5 साल में। एब्सोल्यूट रिटर्न जो होता वो 45% होता। आई एम श्योर एनुअल रिटर्न, एनुअलाइज्ड रिटर्न इज 7.78. Doesn't seem this fund has done quite well in last 5 years, but anyhow we can check all the mutual funds and choose best for you. But that's the way to check how SIP and lump sum works. तो इन नेक्स्ट वीडियो, अब आपको ये पता कि कैसे इन्वेस्ट करना है, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न how to choose a best mutual fund for you.